हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो मैं आज लेकर आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो सुबह अभी इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। तो सुबह सुबह मुझे किचन में आना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठकर मैंने नहाया धोया, फ्रेश हुई और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में पूजा करके, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बनाना पड़ता है खाना। पतिदेव के लिए टिफिन बनाना पड़ता है। तो वो टिफिन बनाने के लिए, और जो टिंडोरे की सब्जी बना रही थी, बहुत लोग इसे कुछ और भी बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको टिंडोरे बोलते हैं। तो हमने हल्का सा तेल ऐड कर दिया कढ़ाई में, और इधर मैं अपना दूसरा काम करने लग गई थी, जैसे कि प्याज या छीलना, लहसुन कट करना, वो सब करने लग गई थी। इधर तेल गरम हो रहा था, और इतना मतलब सुबह बहुत ज्यादा काम धीरे धीरे हो पाता, क्योंकि सुबह सुबह का समय बहुत जल्दी भागता है, एकदम फास्टम फास्ट। तो हमने क्या किया, फटाक से सब्जी छौंक दिया। ये देख लीजिए, तेल में हमने मिर्ची, जीरा, प्याज, लहसुन डाल दिया था, और उसके बाद डायरेक्ट हमने जो टिंडोरे काट के रखे थे रात को, उनको अच्छे से धो के और उनको डाल दिया है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि उनको तेल में जल्दी पक जाते हैं, और अगर उसमें पानी ऐड करो तो ये पकते नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसको तेल में ही भून लूंगी अच्छे से। पक जाएंगे तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो चलिए इसको पकाते हैं। और फिर रात की रोटियां भी बहुत सारी रखी हुई थी, तो उनका भी मैं कुछ नाश्ता बनाऊंगी आज। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर कभी कभी आप लोगों के घर पे भी रोटियां बचती हैं रात की, कोई खाता नहीं है, तो आप इस तरीके से नाश्ता बना के सब लोगों को खिला सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी रहता है, क्योंकि रोटियां हैं गेहूं की, तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। और दूसरी बात, टेस्टी भी लगता है, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं लगता, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने सब्जी छौंक दी थी, उसके बाद ये रोटियां बची थी, गेहूं की थी और बाजरे की 2 रोटी थी। तो दोनों को अच्छे से बारीक बारीक करना है। तो इसको सबसे पहले तो हल्का हल्का गरम कर लेंगे, जिससे अच्छे से मिट जाए। हमारे यहाँ इसको मिलना बोलते हैं, मतलब हाथों से इसको मीट के बारीक बनाते हैं। तो हल्का हल्का गरम कर देती हूँ अच्छे से। और मेरी सासू माँ बैठी हुई थी, तो मैं उनको दे देती हूँ, इनको अच्छे से बारीक कर देंगी। तब तक मैं यहाँ पे रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सारा काम संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चाय नाश्ता, सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। वो तो हमारे घर 3 चूल्हे वाली गैस है, तो सारा काम बहुत जल्दी और इजीली निबट जाता है। एक पे चाय रखती हूँ, एक पे सब्जी छौंक देती हूँ, एक पे रोटी बन जाती है, तो बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है। 3 चूल्हे की गैस है। तो चलिए सबको गर्म कर ले रही हूँ और फिर दे देती हूँ, और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इसका नाश्ता हमको कैसे बनाना है। तो ये देख लीजिए, इधर हमारी सब्जी अच्छे से पक रही है, तो सब्जी को पकने देते हैं। और यहाँ देख लीजिए, रोटी भी मिल के आ चुकी है। तो रोटी का क्या करना है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम रोटी का क्या करेंगे। तो रोटी को हमने बिल्कुल बारीक कर लिया, थोड़ी थोड़ी मोटी रह गई थी, तो उसको और थोड़ा बारीक कर ले रहे हैं। और ये देख लीजिए, 3 चीजें तीनों चूल्हे पे अलग अलग बन रही थी। एक पे सब्जी बन रही थी, एक पे हमने रोटी का जो नाश्ता बना रहे थे वो बन रहा है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा तेल ऐड किया कढ़ाई में। तेल ऐड करने के बाद ये देख लीजिए, उसमें तेल ऐड करके हमने जो रोटी थी उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें अभी ज्यादा तेल नहीं डालना है, सिर्फ 1 या 2 चम्मच तेल डालना है उसमें। हमें इस रोटी को थोड़ा सा फ्राई करना है, जिससे कि इसका जो कच्चा सापन है वो निकल जाएगा। तो अच्छे से मैं भून लेती हूँ। और इधर हमारी सब्जी लगभग पकने को आ गई है। और तीसरी कढ़ाई है, उसमें हम बना रहे हैं दलिया, क्योंकि ये देख लीजिए, ये नाश्ते में हम दलिया भी बना रहे, दोनों चीजें बना रहे। इस वाले गैस पे दलिया, उस पे हम बना रहे रोटी का जो नाश्ता है वो। और तीसरी वाले गैस पे हमारा बन रहा है सब्जी। तो सब्जी लगभग पक चुकी है, तब तक हमने आटा ले लिया था गेहूं का। अब आटा लगाएंगे, रोटी बनाएंगे और चाय बनाएंगे। इतनी चीजें और बनानी है मुझे, फिर टिफिन पैक करेंगे और फिर पतिदेव को काम पे भेज देंगे। ये देख लीजिए, इधर हमारी सब्जी बन चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट उनको जो टिफिन लगाना था उसमें मैं रख दे रही हूँ। टिफिन में सब्जी रख दी मैंने, और उसके बाद फिर मैंने फटाक से रोटियां बना ली। ये देख लीजिए, और इधर हमारा जो रोटी का जो चूरा था उसको भी मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। और फिर दोबारा से हमने एक कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया है, ये देख लीजिए, क्योंकि उसको दोबारा अभी हम पकाएंगे। पहले तो हमने हल्का हल्का फ्राई किया था। और इधर दलिया पक रहा है, रोटी भी हमारी पक रही है। अभी सिर्फ मैं 4 ही रोटी बनाऊंगी इनके लिए, और बाद में हम लोग खाएंगे तो फिर मैं वो अलग बनाऊंगी, क्योंकि सुबह नहीं टाइम मिलता। और फिर अभी सर्दियों का समय चल रहा है, रोटियां बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो चलिए बना लेते हैं, और फिर आप लोग को दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे बनाएंगे ये वाला नया नाश्ता। तो कढ़ाई में हमने थोड़ा जीरा ऐड कर दिया है। जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची और प्याज। इसमें लहसुन नहीं डालते, अगर आप खाना चाहो तो डाल सकते हो। वो डालने के बाद इसको हम चलाएंगे। चलाने के बाद
चलाने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हमने मिर्ची उर्ची डाल दी, टमाटर, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, जैसे हम सब्जी बनाते बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद हमने जो रोटी को थोड़ा सा फ्राई करके रखा था वो हम रोटी इसमें डाल देंगे, नमक ऐड करेंगे, नींबू ऐड करेंगे, धनिया इसमें डाल देंगे। बस हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा बनके तैयार होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग इसको गाँव की भाषा में रोटी का पोहा बोलते हैं। तो आप लोग इस नाश्ते को जानते हो कि नहीं, जरूर बताना मुझे। और सब्जी हमारी बन चुकी थी, टिफिन में रख दी, रोटी भी बन चुकी थी हमारी, और हमने रख दिया यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए। तो चाय यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध निकाल ले रहे हैं कॉफी बनाने के लिए, और बाकी की दूध जो बचा है उसका मैं बनाऊंगी चाय। तो जल्दी से बना के रख दे रही हूँ। और फिर मेरे पतिदेव भी आ गए थे, मैं उनसे पूछ रही थी कि आप, मैं उनको बोल रही थी कि आप कॉफी बना दो मम्मी के लिए, और मैं चाय बना दे रही हूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। तो वो कॉफी बनाने लग गए थे और इधर मैं चाय बनाने लगी थी। चाय में मैंने चीनी जो भी चीजें सब डाल दी थी, चाय पत्ती और अदरक डाल दिया था, और साथ ही साथ में मैं इनका टिफिन भी रेडी करती जा रही थी और नाश्ता भी रेडी कर रही थी। तो ये देख लीजिए पक चुका था हमारा नाश्ता अच्छे से। रोटी वाला पोहा अच्छे से बनके तैयार हो गया था। तो उसके बाद मैं इनको परोस के दे रही थी, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, सुबह के 8 बज चुके थे, पौने 8 बज चुके थे। तो बोले थे मुझे लेट हो रहा है, तो मैंने उनको कटोरी में परोस के दे दिया था। मैंने कहा तुम पहले खा कर काम पे चले जाओ, फिर हम लोग आराम से नाश्ता करेंगे। तो इधर हमारी चाय भी बन चुकी थी, तो उनको बिना चीनी की चाय दे देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और ये देख लीजिए फ्रेंड, ये है इनकी पानी की बोतल जो कि कॉपर की है। तो उसमें ही हम पानी भरते हैं, और बाद में हमने चाय में चीनी ऐड कर दी। और अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया यहाँ पर। वैसे सर्दी पड़ती नहीं थी, लेकिन इस बार यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, क्योंकि बाकी जगह पे बहुत ज्यादा पड़ रही है, हमारे एमपी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, उसका असर यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी अच्छी खासी सर्दी पड़ी रही है। तो ये देख लीजिए, अदरक नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, तो अदरक डाल दे रही हूँ जल्दी जल्दी में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भूल ही जाते हैं, तो थोड़ा सा अदरक ऐड करके उसको हम डाल दे रहे हैं चाय में। और फिर ये देख लीजिए फ्रेंड, ये है हमारा नाश्ता, कॉफी, चाय, और ये हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ रहे थे। और मेरे पति भी बैठे हुए, वो भी नाश्ता कर रहे थे, फोन देखते चल रहे थे, अपना नाश्ता कर रहे थे, ये देख लीजिए। और फिर बस ये चलेगा यहाँ से काम पे डायरेक्ट। फिर मैंने कोई काम यहाँ से, कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर मैं मिली आप लोगों से डायरेक्ट शाम को। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, शाम को ये आ गए थे, फिर मैं उसके बाद मिली थी। और ये इसी मतलब थैले में ये टिफिन लेके जाते हैं अपना। तो मैं निकाल ले रही हूँ टिफिन, और ये खाने के लिए कुछ लेकर आए थे, पता नहीं क्या लेकर आए थे। मैं उनसे पूछ रही थी कि तुम्हारा आज बैग बहुत वजनदार लग रहा है, तो बोल रहे थे कि देखो देखो कुछ लेकर आया हूँ। तो मैं यहाँ पे निकाल रही थी उनका टिफिन विफिन धोने के लिए, और कुछ लेकर आए वो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। हम सब लोग बैठ के यहीं पे खाएंगे। तो पानी दिया था पहले मैंने उनको पीने के लिए, पानी वानी पीने के बाद उसके बाद ये देख लीजिए दाबेली लेकर आए थे। तो दाबेली सब लोगों के लिए मैं परोस दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है दाबेली, बड़ा पाव, मतलब बहुत लोग खाते हैं नाश्ते में। तो आज मैंने इनको मंगवाया था, मैं इनसे मंगवाया था कि चलो सब लोग हैं घर पे तो दाबेली ले आना है सबके लिए, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं ना, पास में नहीं मिलता, कोई भी नाश्ता पास में नहीं मिलता है, थोड़ी दूर में ही मिलता है। तो चलो हम सब लोग खा लेते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सब लोगों के लिए मैंने परोस दिया था पहले, फिर उसके बाद खा पी के खाना भी बनाया था, तो बताएंगे आप लोगों को कि क्या बनाया था। तो ये देख लीजिए, सब लोग खा रहे थे, सबको मैंने प्लेट में परोस परोस के दे दिया था। उसके साथ ये मीठी वाली चटनी आती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा स्वाद आता है एकदम, बहुत ही ज्यादा मीठी चटनी के साथ। इसके साथ तीखी वाली चटनी नहीं आती है। और सब लोग खाने बैठ गए थे, एक एक करके मैं सबको बुला रही थी, लेकिन सब नाटक कर रहे थे आने के लिए, तो परोस दिया, फिर एक एक करके सब लोग आ गए थे। मेरे पति ने नहीं खाया था, क्योंकि उनको डॉक्टर ने आलू खाने के लिए मना किया था, तो बोल रहे थे मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग खा लेते हैं। और फिर खाना खाने, ये नाश्ता करने के बाद फिर रोटी किसी ने ज्यादा खाई नहीं, क्योंकि ये बहुत दमदार हैवी हो जाती है दावेली। बहुत सारा बड़ा पाव होता है, और उसमें खूब सारी प्याज, नमकीन, और उसके साथ फिर आलू भरा जाता है, तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, मम्मी गांव से आटा लेकर आई थी बाजरे का, तो मैं बाजरे की रोटी बना रही थी, और सबके लिए गेहूं की रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि गेहूं की रोटी बाजरे की हर किसी को पसंद नहीं होती है। तो जब मम्मी आई थी तो गांव से लेकर आई थी आटा पिसवा के। ज्यादा दिन रख भी नहीं सकते, अगर ज्यादा दिन हम रखते हैं बाजरे का आटा तो वो कड़वा हो जाता है। तो हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा रोज ही बना लेते हैं अपने पति के लिए रोटी। तो उसके पहले मैंने दाल बनाई थी, तो दाल के लिए हमने प्याज और टमाटर काट दे रही हूँ। वो बोले थे मुझे प्याज टमाटर खाना, मतलब साथ में ही उसके सैलेड के रूप में। मैंने कहा चलो ठीक है।
तो पहले मैंने थोड़ा सा प्याज काट दी थी, फिर मेरी ननद को दे दिया कि तुम काटो, मैं रोटी बनाती हूँ बाजरे की। तो फिर मैं रोटी बनाने के लिए आ गई। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, आटा हमने लगा लिया है और ये ऐसे ही लगता है, मतलब एकदम गेहूं की तरह नहीं लगता है। इसको लगाने का अलग ही तरीका रहता है, रोटी बनाने का भी अलग ही तरीका रहता है। ये चकले बेलन से रोटी नहीं बनती है, हाथ से बनानी पड़ती है और किसी को आती भी नहीं है, टूट जाती है। मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है, क्योंकि जब डॉक्टर ने मेरे पति को बोला था कि तुम्हें सिर्फ बाजरे की रोटी खानी है सुबह दोपहर, मतलब दोनों टाइम तुम्हें सुबह और रात को बाजरे की रोटी ही खानी है, तो मैं बाजरे की रोटी बनाती थी। मगर मुझे बड़ी बनानी नहीं आती थी, तो मैं छोटी छोटी बना लेती थी, क्योंकि बड़ी बहुत जल्दी टूट जाती थी। और जो टिफिन में हम रखते थे ना, तो टिफिन में आती भी नहीं थी बड़ी रोटी, तो मैं सिर्फ उनके टिफिन के साइज की ही रोटी बनाती थी। इसके लिए मैं बाजरे की रोटी आसानी से बनाने के लिए सीख गई। मुश्किल बहुत होता है शुरुआत में, हर किसी को बनाने नहीं आती है, किसी की टूट जाती है, किसी की बढ़ती नहीं है, बहुत दिक्कतें रहती हैं। लेकिन सर्दियों में खाने में स्वादिष्ट बहुत लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कोई भी सब्जी हो और अच्छे से घी लगा के खाओ, बाजरे की रोटी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। ये देख लीजिए इस तरीके से कितनी बढ़िया बन रही है, एकदम बिल्कुल टूट भी नहीं रही है। कहते हैं कि कोई भी काम हम करते रहे तो उसका हमें अभ्यास हो जाता है और अच्छे से हम उस चीज को कर भी पाते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी सीख गई हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं और फिर एक रोटी बनाने के बाद सबको खाना परोस देंगे, क्योंकि ये रोटी ऐसी है कि धीरे धीरे मतलब अच्छी लगती है गर्मा गर्म खाने खाने में, और रख के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो चलिए फटाक से हम बना लेते हैं अपना सारा खाना। ये देख लीजिए रोटी अच्छे से हमारी अच्छे से बनती है, ऐसा नहीं कि मतलब, ये देख लीजिए पलट गई थी, एक बार पलट के अच्छे से सेक लेती हूँ। और चूल्हे की जो रोटी होती है उसका स्वाद अलग होता है, चाहे गेहूं की हो चाहे बाजरे की, बहुत अच्छी लगती है। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि मैं खाना, बस रोटी के ऊपर रुका हुआ था कि मैं जल्दी से रोटी कब ले जाऊं फिर सब लोग खाएं। और वैसे भी अभी 10 बज गए थे, क्योंकि ये काम से जब आते हैं ना तो वहां से 8:30 पौने 9 बजे निकलते धीरे धीरे करके, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है शाम को सुबह में, तो लेट ही हो जाते हैं। तो खाना खाने में लेट हो जाते, फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धोते तो 11 तो बज ही जाते, 11-12 तो डेली का ही होता है। और इस समय क्या हो रहा है कि सर्दियों का समय है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है अब की बार यहाँ पर। और गांव में तो भाई कोहरा हो रहा है, बारिश हो रही है, गांव में बारिश हो रही है, उस वजह से यहाँ पर भी ठंडी का मौसम बढ़ गया है। तो सुबह उठने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और सो लें, लेकिन इनके लिए मुझे टिफिन बनाना होता है, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो चलिए बन चुका है हमारा खाना, अब लेके चलते हैं। सब लोगों को मैंने परोसने को मतलब बोल दिया है, तो वो परोस के मतलब खा रहे थे, और तब तक मैं रोटी बना ले रही हूँ 2-3। और ये देखो रोटी टूट गई, मतलब ये वाली पता नहीं कैसे टूट गई, ये देखो अच्छे से तवा गर्म नहीं हो पाया था, ठंडे तवे पे डाल दी थी तो ये वाली रोटी टूट गई थी। तो उसको मैंने फिर जोड़ दिया था और अच्छे तरीके से जुड़ भी गई। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा डेली रूटीन अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। मैं डेली लाइफ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जो भी मेरा मतलब दिनचर्या है वो ही सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि सुबह मैं कितने बजे जागती हूँ और किस तरीके से मैं अपना घर का सारा काम फिनिश करती हूँ, वो ही सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देख लीजिए मैं आ गई थी यहाँ पर, रोटी वोटी बन चुकी थी, सब ले आई थी। तो इसमें खाना परोस लेती हूँ मैं अपने लिए, दाल और रोटी और प्याज प्याज बहुत अच्छी, मतलब आज का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, दाल, उड़द चने की दाल का स्वाद ही बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए आप लोगों से मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा करे तो एक लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो अच्छे से बनाएं। अभी ज्यादा व्यूज नहीं आते तो उस हिसाब से बना देती हूँ मैं। तो मेरे यहाँ पे सब लोग टीवी देखते चल रहे थे।